प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड बेटा। अंकल, अपने पिछले टाइम बाइबल क्या है बताया था, पर क्या बेटा? क्या सच में बाइबल परमेश्वर का वचन है? इसके लिए क्या ऐसा प्रमाण है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाइबल ही परमेश्वर के सत्य वचन होने का दावा करती है। यह स्पष्ट रूप से पौलुस को तीमुथियुस को दी हुई अनुज्ञा में दिखाई देता है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15 से 70। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, पर बाइबल की कोई आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रमाण है जिसे साबित हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है, इसके आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रमाण पाए जाते हैं। आंतरिक प्रमाण स्वयं बाइबल के अंदर की वे बातें हैं जो उसके ईश्वरीय मूल की गवाही देती हैं। बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है, इसके लिए पहले आंतरिक प्रमाणों में से एक उसकी एकता में देखा जाता है। यद्यपि यह वास्तव में 66 अलग अलग पुस्तकें 3 महाद्वीपों में 3 भिन्न भाषाओं में लगभग 1500 वर्षों से अधिक और 40 लेखकों से अधिक के द्वारा लिखी गई, जो कि जीवन के कई भिन्न व्यवसायों में से आए थे, परंतु फिर भी बाइबल आरंभ से अंत तक बिना किसी आपसी विरोधाभास के एक जैसी ही बनी रही है। यह एकता दूसरी अन्य पुस्तकों से भिन्न रूप में विशेष है और शब्दों के ईश्वरीय मूल का प्रमाण होना, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेरित किया कि वे इन्हें लिख लें। ठीक है, पर बाह्य प्रमाण क्या है? बाइबल ही सच में परमेश्वर का वचन है। इसका एक अंतिम बाह्य प्रमाण बाइबल का नष्ट न हो पाना है। परमेश्वर का वचन होने का दावा और इसकी महत्वपूर्णता का कारण बाइबल ने इतिहास में किसी भी अन्य पुस्तक से ज्यादा अधिक बुरे आक्रमण और इसके नष्ट किए जाने के प्रयासों को सहन किया है। आरंभिक काल के रोमी सम्राटों जैसे डायोसिलिशियन से लेकर साम्यवादी तानाशाहों और आज के आधुनिक समय के नास्तिकों और अज्ञेयवादियों तक, बाइबल ने अपने सभी आक्रमणकारियों को सहन किया है और इसके सभी आक्रमणकारियों को अपने सामने टिकने नहीं दिया, और आज भी यह सारे संसार में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। वाह अंकल, सुनकर मुझे अच्छा लगा कि बाइबल ने कितनी सारी समस्याएं से गुजरने के बाद भी आज भी बाइबल वैसी की वैसी ही है। थैंक्स अंकल, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। फिर मिलते हैं अंकल। बाय बेटा, संभाल के जाना।